अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया आपके लिए हाजिर हूँ घाटमी का धरना स्थल की अपडेट लेकर। तो घाटमी का धरना स्थल आज किस वजह से हटा लिया गया है तो वो सारी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो आज यहाँ घाटमी का गांव में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तशरीफ लाए और उन्होंने दोनों परिवारों के लिए क्या क्या फैसले दिए हैं वो मौलाना साहब से जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए मौलाना साहब से हम बात करते हैं। तो मौलाना साहब, जो आज यहाँ धरना हटाने का जो निर्णय आपने लिया है वो किस बिना पर लिया है? हमने धरना हटाया नहीं है, ये गलतफहमी है। हमने धरना को रोका है, पोस्टपोन किया है। और हमारी जो है 12 तारीख को महासभा है, उसमें हमारे 2-3 सब बातें हैं। एक बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी उनको मुलजिमों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो मुलजिमों को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आप कब तक गिरफ्तार करेंगे? उन्होंने उसका कोई टाइम नहीं दिया। उन्होंने टाइम नहीं दिया तो हमने टाइम दे दिया है कि हम आपको 12 तारीख तक की मोहलत दे रहे हैं। 12 तारीख तक अगर आपने उनको गिरफ्तार कर लिया तो उनमें मोनू मानासर और मोनू मानासर के साथ कभी तो कोई कह देता है कि 8 आदमी हैं, कभी कह देता है कि वह 9 आदमी हैं, कभी कोई कह देता है कि 16 आदमी हैं। उसकी सही तादाद तो जो है छनकर आई नहीं है, लेकिन ये हम जरूर जानते हैं कि वो 1-2-4 आदमियों का काम तो है नहीं। तो उन्होंने मार पीट करके तो फिरोजपुर थाना में पहुंचाया और फिरोजपुर थाना के लोगों ने इतना बड़ा महापाप किया है कि वो अगर उनको जख्मियों को हॉस्पिटल में पहुंचा देते तो शायद उनकी जान बच सकती और उन मुलजिमों को पकड़ के बिठा लेते तो पुलिस को परेशानी नहीं होती, वो पकड़े जाते। और अगर वो हॉस्पिटल में उनकी जान भी चली जाती तो कम से कम उनकी लाश तो मिल जाती। जो इस्लामी रस्म रिवाज है, उनको बड़ी अच्छी तरह से मैयत को नहलाते हैं, उसके खुशबू लगाते हैं, फिर नमाज जनाजा पढ़ाते हैं और नमाज जनाजा पढ़कर फिर उनको दफन करते हैं। ये सारे के सारे काम खत्म हो गए और उनको जिंदों को आग लगा दी। तो ये जो बड़ा जुल्म जो उसने किया है फिरोजपुर की पुलिस ने, हमने जो है आला अधिकारियों से पूछा ये कि आपने उनके लिए क्या सोचा, तो अब उनके पास कोई जवाब तो है नहीं, क्या जवाब दें मैं। तो इसलिए अब हमने ये तय किया है कि हम जो है 12 तारीख तक का टाइम हमने दे दिया है कि आप 12 तारीख तक उनको गिरफ्तार करो। अगर आपने गिरफ्तार 12 तारीख को नहीं किया तो फिर हम एक महापंचायत करेंगे और उन महापंचायत में हम क्या फैसला ले सकते हैं वो उस 12 तारीख को ही पता चलेगा। तो आपको अभी तक जो पुलिस ने आश्वासन दिया है और उन परिवार के बच्चों के लिए या फिर परिवार के औरतों के लिए अशोक गहलोत जी ने क्या ऐलान किया है, क्या आश्वासन आपको दिया है, क्या मिलने वाला है, तो कुछ ऐसा भी बताएंगे? देखिए, अशोक गहलोत जी ने जो दिया है वो दे दिया, जो दे दिया। हमें उससे ज्यादा बहस नहीं है। बहस इसलिए नहीं है कि उमर को कुछ नहीं दिया था, लाखों रुपए उमर के पास कौम ने दे दिया। ये अगर सरकार नहीं देवे तो कौम इनको दे देगी। लेकिन असल चीज तो ये है कि ये घटना कैसे रुकेगी। कभी पहलू को मार दिया, कभी रकबर को मार दिया, कभी उमर को मार दिया, कभी गोपालगढ़ में जो है 45 आदमियों को जख्मी कर दिया, उनमें से 10 आदमी शहीद हो गए। हाफिज जुनैद को मार दिया, आसिफ को मार दिया और जो है वारिस को मार दिया। वो लड़का जो पहलवान था उसमें खेड़ा खलीलपुर में आसिफ को मार दिया। परशुरामगढ़ में एक छोरे को सिर्फ 20 रुपए के ऊपर मार दिया। यहाँ तो चलो ये गौ खुशी पे मार दिया, 20 रुपए के ऊपर जो आदमी को मार दिया। इतनी सस्ती हमारी जान हो गई। तो इसलिए हमने, जब गहलोत साहब ने कोई टाइम निश्चित नहीं किया, फिरोजपुर की पुलिस ने मुलजिमों को छोड़ दिया और बल्कि उनको, हमारे आदमियों को उनके हवाले छोड़ दिया और उन्होंने जाकर उनको जला दिया। कोई अन्याय, ये इतना बड़ा अन्याय, ये इंसानियत का किस तरह से खून हो रहा है। तो इसलिए हमने उनको टाइम दिया है 12 तारीख तक आप जो है इनको गिरफ्तार करो। और अब 12 तारीख तक अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो फिर हम अगला फैसला जो है 12 तारीख को खुद लेंगे। तो जो महापंचायत आप करने जा रहे हैं, उस पंचायत का कोई स्थान आपने तय किया है?
ऐसा है, हमारी जो है उसके लिए स्थान तय करने के लिए तो हमारी मीटिंग होगी, ये होगी तकरीबन 8-7 तारीख में। 8-7 तारीख में हमारी मीटिंग होगी। हम जो कमेटी के जो 21 आदमी हैं, 21 आदमियों की मीटिंग होगी, उसमें हम जो है जगह भी तय कर लेंगे। उसमें हम और भी जो कुछ कानूनी कार्रवाई सारी कर लेंगे और फिर 10 तारीख को हम यहाँ उसकी सारी तैयारियों का जायज़ा लेंगे और तैयारियों का जायज़ा लेके और जो जगह हम तय करेंगे उस जगह पर 12 तारीख को सारे लोगों को हम आमंत्रित करेंगे। तो अगर 12 तारीख तक मुलजिमों को अरेस्ट नहीं किया जाता है तो मौलवी साहब का कहना है कि 12 तारीख तक हम इंतज़ार करेंगे। 12 तारीख की हमने महापंचायत जो करनी है, महापंचायत का ऐलान उन्होंने आज कर दिया है यहाँ पे। तो 12 तारीख तक के लिए ये धरना है स्थगित किया है। तो देखते हैं 12 तारीख को क्या निर्णय मिलता है, तो आगे ये धरना क्या रूप लेता है तो ये आपको 12 तारीख को ही पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी अगली अपडेट में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।